क्या सच में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, फिर भी अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? क्या ये सच में विमेन के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम छुपा है? आज हम इसी टॉपिक को सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे, ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फैक्ट की। बहुत सारी न्यूज़ में ये बताया गया कि ऑपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन रियलिटी ये है कि 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है और उसे काफी सपोर्ट भी मिला था। मतलब बिल पास होने में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है, अगर बिल पास हो गया तो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। इस बिल को सीधे सीधे लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ जोड़ा गया है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है नए सेंसस के आधार पर सीट्स और कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को बदलना। यानी पहले देश में सीट्स की संख्या बढ़ेगी और फिर उन नई सीट्स में विमेन के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। अभी लोकसभा में 543 सीट्स है। अगर सरकार चाहे तो इन्हीं सीट्स में 33% रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर मौजूदा सीट्स में रिजर्वेशन दिया जाता है तो कई पॉलिटिशियंस को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है, और ये कोई भी आसानी से नहीं चाहता। इसलिए एक नया तरीका अपनाया गया, सीट्स बढ़ाओ, फिर उनमें रिजर्वेशन दो। इससे पुराने पॉलिटिशियंस की सीट भी बनी रहेगी और विमेन को भी जगह मिल जाएगी। अब सुनने में ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा इश्यू सामने आता है, जेरिमैंडरिंग। जेरिमैंडरिंग का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को इस तरह बदलना कि किसी खास पार्टी को फायदा हो। जब डिलिमिटेशन होगा तो ये तय होगा कि कौन सी सीट कहाँ बनेगी, किस एरिया में कितने वोटर्स होंगे और किस सीट को रिजर्व किया जाएगा। अगर ये प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो इससे पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सकता है। यही वजह है कि कई लोग इस बिल पर सवाल उठा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस बिल को सेंसस के साथ लिंक किया गया है। यानी जब तक अगला सेंसस नहीं होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन नहीं होगा, तब तक ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। मतलब क्लियर है, बिल पास हो चुका है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी फ्यूचर में टाला गया है। तो यहाँ दो साइड्स बनती है। पहली साइड कहती है ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिससे सही तरीके से रिजर्वेशन लागू होगा। दूसरी साइड कहती है अगर इरादा सही है तो इसे अभी भी लागू किया जा सकता है, बिना डिलिमिटेशन का इंतजार किए। कंक्लूजन सिंपल है, विमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक सिंपल बिल नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब असली डिसीजन ये है कि आप किस साइड को सही मानते हैं। अब आपके लिए दो जरूरी सवाल। क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन तुरंत लागू होना चाहिए बिना डिलिमिटेशन के? और क्या सीट्स बढ़ाना सही डिसीजन है या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है?